Hello everyone. Okay, so that is continue lecture of that. Okay, because we are going to start with the business. So देखिए आप लोग यहाँ पे business क्या होता है? It comes from the word busy, which means a person who is engaging in some kind of activity. किसी न किसी particular activities में कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस. अच्छा, इन्वॉल्व होना और उस पर्टिकुलर बिजनेस को करना, ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. बिजनेस मस्ट बी ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिजनेस जो है हमेशा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. और बिजनेस का जो मेन मोटो है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट. ओके, तो हमारा बिजनेस जो है वो क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम एक बात करेंगे, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ काम कर रहे हैं. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटीज यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. आप वो जब वो काम करेंगे तो बदले में आपको मिलने वाली कोई चीज क्या कहलाएगी? आपकी इनकम कहलाएगी, आपको मिलने वाला पैसा कहलाएगा. सो दैट इज कि जब भी आप कोई काम करें और बदले में कुछ मिल जाए, जब भी आप कोई काम करें और बदले में आपको कुछ मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. काम करने के बदले अगर आपको कुछ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा हो, जैसे अगर हम बोले कि मनी मिल गई, काम किया बदले में क्या मिला? आपको पैसे मिले. अगर काम किया बदले में आपको क्या मिला? काइंड. काइंड में कोई भी चीज़ हो सकती है. आपको कोई गुड्स मिल गया हो या फिर बदले में आपको फूड मिल गया हो. तो काम करने के बदले मिलने वाला पैसा, मिलने वाला काइंड, मिलने वाला फूड, वो आपका क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टीचर, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, क्या होगा? एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दे आर गेटिंग सैलरीज ऑफ दैट. तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को अपने क्लिनिक के अंदर ट्रीट कर रहा है, उनको ट्रीटमेंट दे रहा है, तो बदले में क्या ले रहा है? फीस ले रहा है. काम करने के बदले पैसा मिल रहा है. इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे हम बिजनेस करते हैं, बदले में क्या मिलता है? हमको प्रॉफिट मिलता है, बदले में हमको मॉनिटरी टर्म्स में कोई वैल्यू मिलती है. ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यूड कर सकते हैं, वो सारी किस में आएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. मतलब मनी को आप मॉनिटरी टर्म्स में ऑलरेडी काइंड कोई गुड्स मिलेगा, उसको भी मॉनिटरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. और फूड को भी आप मॉनिटरी वैल्यूज़ में काउंट कर सकते हैं कि हाँ कितने पैसे का होगा. ओके, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होगा. तो व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? समथिंग विच इज डन फॉर द लव एंड अफेक्शन. ऐसी चीजें जो लव एंड अफेक्शंस के लिए की जाए. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारे काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं. क्या बदले में वो पैसे चार्ज करते हैं? नो. योर मदर इज कुकिंग फूड फॉर यू पीपल, बट शी इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग इंस्टेड ऑफ दैट. क्या आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है तो पैसे लेती है आपसे? नो, नहीं, आपकी मम्मी कभी आपसे पैसा नहीं लेगी. तो आपकी मम्मी ये सब क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन, है ना. तो अगर हम यहाँ पे क्या बात करें कि कोई काम करने के बदले अगर आपको कोई पैसा, कोई काइंड मॉनिटरी टर्म्स में कोई वैल्यूज नहीं मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दो चीज अभी यहाँ पे हमने कंफर्म की, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इज इट क्लियर? सो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो आपको देखने हैं और मुझे बताने हैं कि वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक. ओके, तो अभी हम लोग फिलहाल ओके, नाउ यू कैन सी हियर, ट्राई इट योर सेल्फ. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या इनमें से कौन सी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है? इनमें से कौन सी कंडीशंस इकोनॉमी में आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है? फर्स्ट, फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ओन कंजप्शन. फार्मर खुद के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है. फार्मर खुद के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है. क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी? काम कर रहा है, बदले में फूड मिल रहा है. काम करने के बदले में कोई फूड मिल रहा है, खाने के लिए फूड मिल रहा है ना. अभी हमने बात की कि काम करने के बदले या तो पैसे मिले या खाना मिले या कोई गुड्स मिले. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अ फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर सेल इन द मार्केट. ऑब्वियसली एक ऐसा फैक्ट्री ओनर जो स्कूल बैग्स बना के मार्केट में सेल कर रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? पैसे. और बदले में जब भी पैसे मिल रहे हैं तो वी कैन से दैट इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट, अ पर्सन बैगिंग एट द बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन. एक पर्सन, एक बेगर जो स्टेशन के पास खड़ा होके, कहीं पे खड़ा होके बैगिंग कर रहा है, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? थिंक ऑन दैट. क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि अगर एक भिखारी कहीं पे भीख मांग रहा है तो? नो, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बैगर कोई काम नहीं कर रहा है,
और काम करने के बदले मिलने वाला मॉनिटरी बेनिफिट ही हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. ही इज़ नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, सिर्फ बोल रहा है तो बोलना है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वर्क. ओके. सर्विसेज ऑफ ए डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड चॉरस एट द एम्प्लॉयर्स हाउस. आप आपके मालिक के घर पे घर का काम कर रहे हैं तो बदले में पैसा तो लेंगे ऑब्वियसली. आप लोगों ने देखा ही है, बहुत सी जगह काम करते लोग तो पैसा देते ही हैं. घर का काम कर रहे हैं, खुद के घर का काम कर रहे हैं तो पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, बट दूसरों के वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग सम काइंड ऑफ मनी. फिर आते हैं हम लोग सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ. अगर आपकी मम्मी खुद घर पे खाना बना रही है तो शी इज़ नॉट चार्जिंग, तो वो नॉन इकोनॉमिक. और इससे पहले वाला जो था वो इकोनॉमिक है ना. यस, ध्यान रखिएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है. तो हमने बोला कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि बिजनेस में भी हम बिजनेस करते हैं, बदले में हमको क्या मिलता है, वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ प्रॉफिट इन दैट. हमको बदले में पैसा मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है तो बिजनेस क्या हो गया, एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया है. अब आगे बात करते हैं प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अच्छा, प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो ये क्या चीज़ होती है बिजनेस में. एक चीज़ होती है कि या तो हम खुद प्रोडक्शन करते हैं, बिजनेस में हम लोग खुद प्रोडक्शन करते हैं और गुड्स को सेल करते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्शन. और प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, या तो हम लोग बाहर से कोई गुड्स लेके आएंगे, हमारे यहाँ पे उसकी लेबलिंग करेंगे, ये सब करेंगे, और फिर उसको हम हमारे हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं, तो इसको भी बोलते हैं प्रोक्योरमेंट. तो बिजनेस दोनों तरीके का हो सकता है, या तो आप खुद प्रोडक्शन करें या आप उसकी ट्रेडिंग करें, तो ये भी एक बिजनेस का ही पार्ट है. फिर अगर आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, हम लोग पुराने टाइम में क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे कमोडिटी के बदले कमोडिटी, बट हियर वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज किसके बदले, मॉनिटरी बेनिफिट यानी कि मनी के बदले. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस. Dealing in goods and services on a regular basis, very much important. This is the very much important characteristics of business. क्यों? बिकॉज कि बिजनेस उसी चीज़ को कहेंगे जिसको आप रेगुलर बेसिस पे करते. फॉर एग्जाम्पल, आपके एक कपड़े की शॉप है, यू हैव ए क्लॉथ शॉप, आपकी एक कपड़े की शॉप है, आप साल भर वही काम करते हैं दिन, ठीक है. तो अब हुआ ये कि बीच में आपको एक दिन लगा कि मार्केट में पर्टिकुलर किसी वीट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो यू हैव थिंक दैट कि मार्केट से मैं 10 क्विंटल वीट परचेज कर लूँ और जब प्राइसेस इंक्रीज होगी तब मैं उसको रिटर्न वापस मार्केट में सेल आउट कर दूँ. बट आपने ऐसा किया, आपने गेहूं खरीदे और आपने उसको मार्केट में जब प्राइस ज़्यादा बिकी, जब आई तब आपने उसको सेल आउट कर दिया. तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं, इसको हम साइड बिजनेस बोल सकते हैं, इसको हम एडिशनल इनकम सोर्स बोल सकते हैं, बट इसको हम हमारा पर्टिकुलर बिजनेस नहीं कहेंगे. हमारा पर्टिकुलर जो बिजनेस है वो कौन सा है, कपड़े की शॉप, हम जो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, बट दिस इज कॉल्ड एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, तो बिजनेस वही होगा जो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है. और सबसे मेन चीज़ प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का वन एंड टॉप मोस्ट चीज़ है प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि बिना प्रॉफिट के हम बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते. जैसे हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, वैसे ही बिजनेस को भी जिंदा रहने के लिए प्रॉफिट या फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अच्छा, अगर हम आज बात करेंगे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या होता है कि आज वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस. फॉर एग्जांपल, हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें प्रॉफिट हो. अनसर्टेनिटी है, आज आपने 50 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो सकता है इक्वल प्रॉफिट हो. तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. रिटर्न मतलब वापस मिलना, आपने पैसा लगाया बदले में आपको मिल रहा है, तो वो अनसर्टेन है. देयर इज नो गारंटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स इन फ्यूचर. सो अनसर्टेनिटी है. एलिमेंट ऑफ रिस्क, अगला टॉपिक क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क. बिजनेस के अंदर रिस्क हमेशा होती है. ओके, बिजनेस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई गेन. हम क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा रिस्क होगी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम रिस्क होगी कम प्रॉफिट मिलेगा. हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन. हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन. मतलब जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, और जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम प्रॉफिट मिलेगा. तो रिस्क के ऊपर डिपेंड है, और रिस्क ये है कि जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव हो, नुकसान भी हो सकता है. सो बिजनेस में ये चीज़ हमेशा बनी रहती है. तो रिस्क
सभी बिजनेस में आप एक कपड़े की दुकान लगाइए एंड इफ़ यू आर ओपनिंग ए बिग शोरूम, और कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, हर एक के अंदर रिस्क है। यू कैन हैव टू फाइंड इट आउट कि आपके फादर भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखिए उसमें किस टाइप के रिस्क है, और ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे कॉल करके कि जो भी आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, आपके हो सकता है कपड़े की दुकान हो, आपके हो सकता है ज्वेलरी की शॉप हो, या कोई और बिजनेस हो, तो उस बिजनेस के अंदर भी एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, वो आप मुझे पता करके बताएंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप मुझे कॉल करके बताएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो आज हमने पूरे बेसिकली जो स्टार्टिंग चैप्टर है बिजनेस का, उसका फर्स्ट पार्ट अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आज हमने बात की हुंडीज़ के बारे में बात की है, और उसके बाद हमने बिज़नेस की कंसेप्ट बात की है, फिर उसके बाद हमने बिज़नेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड आउट किया है। ये सब चीज़ अभी हमने पढ़ी है आज। इसके साथ साथ आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ नोट्स ऑल्सो, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, और जब चैप्टर ख़त्म होगा तब आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन आंसर्स करके मुझे सेंड करने हैं। आज टुडे वी आर गोइंग टू सेंड यू द होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो, सो विच वट एवर द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, नोट्स भी बनाने हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। ओके, सो इसके आगे का जो टॉपिक है वो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, टिल देन टेक इट एट सीरियसली, रीड इट, इफ यू हैव एनी डाउट you are free to call me. Okay, thank you.